जय शनिदेव। जय शनिदेव। जय शनिदेव। बस बताइए रामायण जी क्या चाहिए। जैसे कि गुरु जी हमारे बहुत सारे बच्चों को जैसे कि कुछ माताएं आ जाती है हाँ। शरीर में और उसमें कुछ दाग भी पड़ जाते हैं। हाँ। तो हमने साइंस में पढ़ा है कि वो जम्स है, वो कीटाणु है जिसे इलाज किया जाता है। जबकि हमारे घर में माताएं बहनें अगर किसी टाइम पूजा कर देती है, आरती मंगल कर लेती है, भजन गा देती है, तो वही जो जम्स होती है, वही जो घाव जो भर जाती है, वो अपने आप आराम होते हुए चली आती है। तो गुरु जी साइंस कहाँ तक सच है और हमारा सनातन कहाँ तक सच है? बेटे मैं एक बात आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। किसी भी बीमारी को अगर हम समय देते हैं तो वो कई बीमारियां ऐसी होती है जो समय पाकर स्वस्थ हो जाता है। जैसे पहले बुखार में कोई टैबलेट नहीं लेते थे, आज भी विदेशों में केवल पैरासीटामोल के अलावा बुखार में कोई दूसरी टैबलेट ली नहीं जाती है। लेकिन भारत में तो बहुत सारी टैबलेट लेते हैं, 10-10, 5-5 टैबलेट ले जाते हैं। मेरा अपना ये अनुमान है कि मुझे खांसी होती थी और पहले मैं ऑगमेंटेड 625 ले लेता था, तो मेरे यहाँ पर यानी कि फेफड़ों में यहाँ पर दर्द होने लग जाता था और दुखन होने लगती थी और पूरा गला छिलने लगता था। तब उसको छोड़ मैंने डाबर का एक मधुवटी आती है, मधुवाणी आती है, उसको चखना चालू कर दिया और टैबलेट बंद कर दी। तब से मैं बिल्कुल स्वस्थ रहने लग गया और ये जो यहाँ पर दर्द होता था वो बंद हो गया। वो क्यों बंद हो गया? क्योंकि ये जितने भी कई बार इनको बोलते हैं एंटीबायोटिक है, ये हमें एक तो जो भी दवाई अंग्रेजी है वो हमें जहाँ एक्शन देती है वहीं साथ में रिएक्शन भी देती है। वो हमारे इस शरीर के बहुत सारे बॉडी टिश्यूज को खराब कर देती है और जो है ना व्यर्थ कर देती है। हमारे जो खुद अच्छे वाले सेल्स हैं उनको बुरा बना देती है और उनमें से बहुत सारे का रूप स्वरूप बिगड़ जाता है, आकार बिगड़ जाता है। तब वो हमारा अच्छा करने की बजाय बुरा करने लगते हैं। अब आपने पूछा क्या, बताइए मुझे। जैसे कि किसी के शरीर में अब जो माता आई है वो समय पाकर ठीक हो जाता है, वो बुखार का ही एक रूप है, ठीक है ना। 90 प्रकार के ज्वर है। कितने प्रकार के? 90 प्रकार के ज्वर है। अब ध्यान से सुनिए कि हमारे यहाँ एक बात बताई जाती है कि हम 84 लाख योनियों में से होके निकलते हैं। कितनी योनियों में से? 84 लाख योनियों में से होके निकलते हैं, ठीक है। हमारे डॉक्टरों के अनुकूल तो ऐसा नहीं है, साइंस के अनुकूल तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो तो वैसे ही मानते हैं, पहले तुम बंदर थे, बंदर से ये हुए, फिर बंदर कैसे रह गए? जब बंदर से मानव ही बन गए तो फिर बंदर कैसे रह गए? यानी कि वे बंदर समझदार नहीं हुए, हम ही समझदार हुए। एक बात, ये तो साइंस की मूर्खता है। अब साइंस की दूसरी मूर्खता देखिए। साइंस कहती है कि जो वाटर एल्गे है यानी कि पानी की जो काई है वो 25,000 स्पेसीज उसकी है, यानी कि 25,000 उसकी जातियां हैं जो अभी तक जानने में आई है। कुछ जातियां प्रजातियां ऐसी भी हैं उसकी जो जानने में नहीं आई है। तो अब साइंस को यहीं से आइडिया लगा लेना चाहिए। तो फिर 84 लाख योनि होने में क्या तुम्हें शंका है, क्या तुम्हें संदेह है? एक अकेली घास को लीजिए जो हरी घास है जिसको हम दूब बोलते हैं, ठीक है। इसकी 6800 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी स्पेसीज पाई जाती हैं? 6,800। 6,800 ये ले, 25,000 वो ले, 30,000 तो काई और घास की ही प्रजातियां हैं, नहीं समझे? 31-32,000। तो फिर ये संदेह कैसे है हमारे ऋषियों की वाणी पे कि 84 लाख हम योनियों में से नहीं होके गुजरते? आ गए ना समझ में? तो सबसे बड़ी बात यह है हमारे पास जो है सनातन के पास, जो सनातन धर्म में जो है विदित है, वो कहीं नहीं है दुनिया में, और जो हम कह देते हैं वही सत्य है। इसका मतलब 90 प्रकार के ज्वर में जो उसको हम माता आना कहते हैं, ये भी एक रोग है। अब देखिए, ये ऐसा रोग है, इसमें जब आदमी को ये हो जाता है तो माताएं बहनें क्या करती हैं? ध्यान से सुनिएगा जरा। माताएं बहनें करती हैं कि उस बच्चे को आराम करने देती हैं, घर के अंदर रखती है, मुनक्का खिलाती है ताकि उसके शरीर की गर्मी से गर्मी निकले, है ना। जैसे जहर से जहर को काटते हैं ना, ऐसे मुनक्का तल के खिलाती हैं, है ना। कोई गर्म करके खिलाती है और ताकि जहर से जहर निकल जाए। उसको एकांत में रखती है, उसको कहती है कहीं नहीं जाना, उसको मोर पंख बांध देती है। अब मोर पंख का मतलब क्या है, महत्व क्या है? मोर पंख का मतलब यह है कि मोर पंख जो है वो भगवान के शीश पर विराजता है, भगवान कृष्ण के। और मोर जो है, जो मोर है, आपको पता नहीं कि शायद मोर के अंतर में, ठीक है ना, ये ऐसी प्रजाति है जो जमीन से ऊपर चलती है। उसके पगों से कोई कीटाणु विषाणु जीवाणु धीरे से ऊपर प्रविष्ट नहीं हो पाता उसको, ठीक है ना। तो जब उसकी पंख होती है वो भी ऐसी ही होती है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, चिकनी होती है,
ठीक है। और उसके बंधने के बाद जो है पैर से ऊपर, यानी कि उसको टाइट करके बांध देते हैं ताकि पैर से ऊपर तक कोई जीवाणु ना चले और जो चला हुआ है वो नीचे से निसरता चला जाए। इस प्रकार से हम बहुत सारी क्रियाएं ऐसे करते हैं, कलाप ऐसे करते हैं जिससे वो आदमी ठीक होता चला आता है। सब तो वो समय पाके ही ठीक होता है। ये सेम ऐसे ही है जैसे पीलिया का झाड़ा लगता है। अब पीलिया के झाड़े पे क्या करेगा, बोले जी 7 झाड़े लगेंगे और एतवार को लगेंगे। अब 7 सत्ते 49, कितने दिन हो गए? 49 दिन में कोई भी चीज आराम करके अपने आप ठीक हो जाती है। तब पीलिया का झाड़ा तो कल हमारे ओमपाल जी भी लगा सकते हैं कि पीलिया का बड़ा झाड़ा लगता है, इसमें आदमी 7 उसके बाद झाड़े के बाद ठीक होगा ही होगा। एक कोई मरेगा, बाकी सब ठीक होंगे। क्यों ठीक होंगे? क्योंकि बीमारी घर पे रहने से ठीक हो जाएगी। जब आप झाड़ा लगवाने जा रहे हैं तब वो बता देंगे जी आपके ये परहेज है, जो पीलिया में नहीं खाए जाते और जो पिए जाते हैं वो बता देंगे गन्ने का रस पीना है, ठीक है। ऐसे पीलिया के सारे उपाय बता देंगे। अब आदमी 7 झाड़े लगवाने आए, उन्होंने नहीं पता, ओमपाल जी कुछ नहीं जानते, बस वो झाड़ा लगवाने आए हैं। अब ओमपाल जी का यहाँ एक तालाब बनवा देते हैं, उसमें पानी भरवा देते हैं जी इसमें नहाना है और महाराज जी झाड़ा लगाएंगे, ठीक है। ये सेम ऐसे ही है। तो देखिए, एक महात्मा थे साईं बाबा, उन्होंने एक टाइम क्या किया, गांव वालों को खबरदार करने के लिए गांव के चारों तरफ आटा बिखेर दिया, है ना, आटे की एक लाइन लगा दी। उन्होंने कुछ नहीं किया, ये केवल बुद्धि का खेल था कि इससे गांव वाले ये सोचेंगे हमारा गांव सुरक्षित हो गया, और अभी तक सुरक्षित है, रोग फैला नहीं था तब तक, और सारे के सारे लोग गांव के अंदर ही रहेंगे, भाई इसको लांघना नहीं है। महाराज जी ने ये कह दिया, अब उसको लांघा नहीं, साईं बाबा ने ये कह दिया, तो लांघा नहीं तो कोई बीमार भी नहीं हुआ, है ना। कितना भी उड़ना रोग हो, जैसे आपका क्या था, ये अभी आया था, कोरोना आया था, अगर आप घर में रहे कहीं गए नहीं तो कोरोना ठीक हो गया, नहीं समझे आप, ऐसा ही था। तो समय पाके कोरोना अपने आप चला गया कि नहीं चला गया। बहुतों को शुरुआत में इंजेक्शन नहीं लगे, मुझे भी हुआ, उसमें कोरोना हुआ, इंजेक्शन लग ही नहीं रहे थे, बना ही नहीं था, तब भी ठीक हो गया ना। तो फिर किस दवाई से ठीक हो गया? कोई दवाई नहीं ली, ठीक है कि नहीं। एक पुलिस वाले ने वो वाली दवाई दे दी, बोला जी ये वो वाली दवाई है जो हमें मिली है खाने के लिए, आयुर्वेदिक, बोले आप खा लेना। उसी वटी को खाता रहा, 2 टैबलेट एक टाइम में ले ली, 2 टैबलेट एक टाइम में ले ली, 2 टाइम एक टाइम में ले ली, ठीक हो गए, आ गए ना। तो ये बीमारियां समय रह के ठीक हो जाती हैं। और वो 90 प्रकार के ज्वर में से एक ज्वर है, वो कोई माता नहीं है। सरेआम पता चलता है कि आपके शरीर में कोई रोग आया है। शरीर में माता आती है तो अलग तरीके से आती है बेटे, नाच कूद के, वो भी माता नहीं होती है, आगे ना। अगर माता आती तो रामकृष्ण परमहंस क्यों नहीं नाचे ऐसे, ठीक है। अगर भगवान किसी के शरीर में प्रविष्ट होते हैं और वो नचाते आपको, तो सारे महात्मा ही नाच रहे होते। हाँ जी, झेलने की बात नहीं है। ईश्वर किसी के भी शरीर में आ सकते हैं, वो उसकी प्रकाष्ठा है, वो उसकी महिमा है, सबके हृदय में पहले से ही तो रहते हैं, सब झेल ही तो रहे हैं भगवान को। भगवान हमारे से कभी अलग हुए ही नहीं, हमारे अंतर में ही रहे हमेशा, बाहर आए नहीं, तो झेलने की क्या बात है। भगवान को तो सब रखे हुए हैं। कोई ये कहे कि भगवान को झेलना पड़ता है, नहीं, वो झेलने की वस्तु है ही नहीं, वो सूक्ष्म इतने हैं, ना तो वो पकड़ में आते हैं ना पकड़ में आएंगे। एक ही तरह से वो पकड़ में आते हैं जब आप माया के जाल को तोड़ देते हैं, जब आप ममता और मोह के चक्र को तोड़ देते हैं, तभी वो पकड़ में आते हैं। उससे पहले वो पकड़ में कदापि आते नहीं है। जब आप आत्म दर्शन कर लेते हैं तभी वो पकड़ में आते हैं, उससे पहले पकड़ में आते नहीं है। अब वो सबके हृदय में रह रहे हैं। लेकिन ये जो माताएं खेलती हैं, ये जो किसी में भैरव खेलता है, ये क्यों खेलता है? ये सारे प्रेत है किसी ना किसी रूप में, और ये मर रहे हैं। ये वे लोग हैं जो जीते जी भैरव की साधना करते थे, जीते जी तो खुद कुछ कर नहीं पाए, मरने के बाद भैरव बन के दूसरे पे चढ़ गए, नहीं समझे आए। और कोई दारू पीता था जीते जी, वो मरने के बाद भी दारू पी रहे हैं। अब चूंकि वो ऐसी फॉर्म में है, इतनी शक्तिशाली फॉर्म में है, इनकी आत्मा के रूप में है, ऊर्जा के रूप में है, निगेटिविटी के रूप में है, तो वो कितनी ही पी सकता है। तो कोई कोई देखा नहीं एक्सेस पी जाता है। इसी तरह से किसी किसी को प्रेत होता है। जैसे एक लड़के को प्रेत था, वो 1 बाल्टी पानी पी गया मेरे पास बैठ के, ठीक है। एक लड़की को, एक जली हुई औरत आती थी, वो एक टाइम में बिल्कुल ठंडा 2 लीटर पानी पी जाती थी और पूरे दिन में 4 बार पीती थी। अगर वो 6 बार हाजिरी आएगी तो 6 बार पीती थी, तो उसका पानी कहाँ गया? इसी तरह से जब राम सुखदास जी महाराज थे, उन्होंने एक बच्चे के लिए आधा किलो हलवा बनाया, उनके समक्ष की बात है, सामने की, वो आधा किलो सूजी का हलवा खा गया, जबकि 1 पाव सूजी का हलवा 6 आदमी खा लेते हैं। नहीं समझे आप? क्यों खा गया भाई? वो कहाँ से खा गया? इसी प्रकार से एक लड़की बीमार मेरे पास आई, वो 1 भगोना खिचड़ी खा गई। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको प्रेत बाधा है, वो 6 टाइम खा जाती हैं और बहुत ज्यादा खा जाती हैं, नहीं समझे। तो ये जो ऐसे आता है, माताएं आती हैं, वे कोई माता नहीं आती,
वे सारे एक प्रेत की फॉर्म है, वो निगेटिविटी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? अब देखिए, अगर यूं भगवान आने लगते तो उन महात्माओं ने क्या कसूर किया है जो लाल लत्ते पहन के घूम रहे हैं, घर से बाहर निकले हुए हैं? वे रोज ना तुम्हारे से ज्यादा जप कर रहे हैं। और वो गृहस्थ, वो घर की औरत जो शाम को तो पति से लड़ती है, मार पिटाई करती है, और शाम को ही फिर उसमें माता आ जाती है, आ गई काली लो। ये कौन सा चक्कर है भाई? भजन किया नहीं उसने, काली आ गई। कमाल की बात है भाई। भगवान को भजा नहीं, माला उसके हाथ में नहीं, कभी जिब्या से उसने जपा नहीं। शाम को बच्चों को गाली देती है, ठीक है, बच्चों को पीटती है, पूरे दिन सास को गाली देती है, ससुर को गाली देती है, शाम को उसमें माता खेल रही है। लो भाई, ये खेलना जो है ये माताएं नहीं है, ये उल्टा डायन है, चुड़ैले है। क्या है? डायन और चुड़ैले। और जब तक इनको भोग मिल रहा है कहीं कहीं चौराहे पे, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, तब तक ये आपके शरीर में कम दर्द करते हैं, वरना तो फिर शरीर टूटने लगता है। क्या होने लगता है? टूटने लगता है, शरीर बिना बात के हिलने लगता है। ये सेम उसी प्रकार है कि आपके पितर भी आते हैं, आप में खेल के ही आते हैं, और वो पितर आपके अंतर में आके बहुत सारी बातें भी बताते हैं, है ना? तो फिर जब पितर आ सकता है तो ये भी खेल के ही आएंगे, वो पितर भी खेल के आता है। आ गया जी भाई, कौन? मैं रामलाल हूँ जी, तू मेरा पोता है बेटा, आशीर्वाद है, ठीक है, तुम्हारे घर में ये शुभ होने वाला है, ऐसे बहू को बालक आने वाला है, अब गोद भर जाएगी, बाधा निकल गई है। क्यों? उसको दिखाई दे रहा है, वो सूक्ष्म है। क्या है? वो ये भी जानता है दूसरे की जेब में कितने पैसे हैं। जब वो शुद्ध रूप में होता है, जैसे पंडोखर वाले के गुरुजी जो है वो शुद्ध स्वरूप में है, अब वो दूसरे की जेब का नोट का नंबर जानते हैं, वो ये जानते हैं इसके साथ कल क्या होने वाला है, वो सब कुछ बता रहे हैं। वो ये जानते हैं इनके घर में कितनी बाधाएं हैं, है ना? वो ये जानते हैं कि इसके घर में कितने आदमी मर चुके हैं, उनके नाम लिखते हैं ऊपर से, रामलाल, श्यामलाल, दामलाल, ढामलाल, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? वो ये जानते हैं कि ये महिला मैंने आज पहली बार देखी है, लेकिन ये अपने पति के साथ लॉयल है कि नहीं है, पति अपनी पत्नी के साथ लॉयल है कि नहीं है, वो ये सब जानते हैं। इसी तरह से बागेश्वर वाले के गुरुजी हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए, दो फॉर्म है, एक बुरी है एक अच्छी है। क्या है? एक बुरी है, एक, दोनों ही जमीन पर है, ऊपर कौन सी गई? जो अच्छी है वो भी जमीन पे है बुरों का कल्याण करने के लिए, और जो बुरा है वो तो है ही जमीन पे, प्रेत बन के घूम रहा है। नहीं समझे? तो बहुत सारे बुरे ही बन गए हैं, उनका उद्धार नहीं हुआ। जीते जी कोई भैरव को पूछता था, वहां भी वो दारू पी रहा था, उन्हें सोची मैं भैरव ने पूछ रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ, मांस खा रहा हूँ, अब मेरा उद्धार हो जाएगा। ये भी सोच रहे कि तुम्हारे अंतर में काम के बीज इतने हैं कुछ हद नहीं, उस काम के बीज को लेकर तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, उस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। तुम जिसको देख रहे हो उसी को देखते हुए तुम्हें काम आ रहा है। तुम्हें जब इतना ही नियंत्रण नहीं है तो ऊपर जाओगे कैसे? ऊपर वाले को ठीक से नहीं भजोगे, प्रॉपर रूप से नहीं भजोगे, ऊपर जाओगे कैसे? प्रेमानंद जी महाराज जी बता रहे हैं, बहुत बहुत बातें बता रहे हैं, हम उनको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम अनर्गल बातें ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा हो रहा है, ठीक है ना? कई महात्मा भी झूठ बोलने लगे, महात्माएं झूठ बोलने लगे, महात्मा, उनसे पूछो कुछ जवाब कुछ देते हैं, ठीक है? एक ही चीज को 5-5 बार अलग अलग तरीके से बताते हैं, है ना? इस तरह से बताते हैं। जैसे भारत में है एक पार्टी का जो मुखिया है, वो ये बताता है कि मुझ पे ईडी छापा मारने आती है, मिला क्या 5 मफलर, फिर कहता है अगले उसमें मिला क्या 10 मफलर, फिर कहता है मिला क्या 14 मफलर, फिर कहता है मिला क्या 3 मफलर, तो उसके मफलर ही बदलते रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग महात्मा बन के भी झूठ बोलते रहते हैं। भाई भूल जाए कोई कोई तो बात अलग है, लेकिन अगर बात बदलता है तो फिर बात अलग है। एक भूलने का स्वभाव हो जाता है ना, एक आदमी की एक उम्र हो जाती है, वो कुछ ना कुछ भूलने लगता है, हम भी भूलने लगते हैं, और आदमी की भूल है। 3 दिन बाद पहले क्या खाया था वही याद नहीं रहता। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तेरे कितने जन्म हुए मैं जानता हूँ, मुझे सब याद है, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और तू ईश्वर नहीं है, तो तुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि तू पिछले जन्म में क्या था। अब मैं बताता हूँ, तू इसका कितनी बार दादा बन लिया, ये तेरा कितनी बार दादा बन लिया, इसलिए ये अधर्म के साथ है, तू उठा तीर और मार। क्या कर? तो जो सबसे प्रिय है उसको सबसे ज्यादा तीर मार देता है, सर की सैया पे ही सुला देता है, ठीक है ना? बहरहाल मतलब ये है कि मैंने दोनों बातें आपको बता दी हैं कि जिनके शरीर खेलते हैं कूदते हैं, या तो वो प्रेत से कूदते हैं, या फिर वो ऐसे दोष से कूदते हैं, पितृदोष से, या फिर उनमें कोई देवता नहीं आता है, या फिर कोई जीते जी माता की पूजा कर रही थी औरत, मरने के बाद वो माता ही यानी कि चुड़ैल के रूप में घूम रही है, और जिसमें भी घुस रही है वो माता ही बन के कूद रही है, जय माता दी जय माता दी। अब एक बात बताइए, अगर नहीं कूद रही होती तो शेरा वाली आके शेरा वाली माता की जयकार कैसे लगाती? बताइए, फिर तो जयकार अगले को लगानी पड़ती। हमारे गाँव में कीर्तन हुआ करता था, एक बार उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मैं बोला भाई मैं नहीं आ रहा। बोले क्यों नहीं आ रहे? बोले श्याम बाबा आया था मेरे पास। मैंने पूछा श्याम बाबा आपके कैसे हाल है महाराज?
वो बोले भाई मेरे तो हाल बुरे हो रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोला जब गांव में कीर्तन होता है तुम्हारे में, तब मैं आता हूँ 20 औरतों में, ठीक है, जैसे ही मैं आता हूँ वैसे तो वह मेरी इतनी पूजा करते हैं, जैसे ही मैं आता हूँ वैसे ही मुक्के बरसाते हैं, ठीक है। अब ये बात गांव में फैल गई। उसके बाद से जब भी कीर्तन हुआ किसी में भी बाबा आने बंद हो गए। आ गए ना, नहीं समझे। अब वो बाबा नहीं थे, वे सब में प्रेत जब में बैठे हैं, वही उछल कूद करके बाबा बन जाते हैं। वो श्याम बाबा भी बनने लगे। जैसे होली वाले बाबा की तरंग जो है वो उनके अच्छे भी भक्त थे जो चले गए, जो अच्छे भक्त थे वे तो कल्याण कर रहे हैं खोली वाले बाबा के नाम से। अब जो बुरे भक्त है वे भी खोली वाले बाबा बन गए, उनके शरीर टूटते हैं खुद के, उनसे कोई ठीक कैसे होगा? देखिए, जब तक आपकी फॉर्म बुरी है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, और जब आपकी स्थिति यानी कि आपकी परत जो है अच्छी हो गई तब आप सब कुछ कर सकते हैं। नहीं समझे? जमीन की बहुत सारी परतें हैं, कहीं पे खारा पानी है, कहीं पे मीठा पानी है। आपने मीठे पे ले जाके छोड़ दिया तो हमेशा मीठा पाओगे, खारे पे ले जाके छोड़ दिया तो हमेशा। भाग्य से कभी खारा मीठे में बदल गया तो बात अलग है, भगवत कृपा हो गई, वरना तो खारा ही रहेगा। अब खारा आपको खाने की आदत पड़ गई है तो भाई मैं क्या करूं? एक निगेटिविटी इतनी तह तक जम चुकी है, कई पीढ़ियां हमारी बर्बाद कर चुकी है। इसको मत बढ़ने दो माताओं बहनों, इसको मत बढ़ने दो। इसमें कमी तुम्हारी ही रही है, किसी और की इसमें रही नहीं है। हालांकि शुरुआत में हम सब मेडिकल पर इतना भरोसा किए हुए हैं कि हम सब मेडिकल वाले को दिखाना चाहते हैं, लेकिन मेडिकल को दिखाने से पहले मनु भैया की एक बात सुन लो भारतवासियों। अगर तुम्हें ये दम देखना है भगवान के नाम का तो एक दम देख लो कि आंख बंद करके मानसिक 10 मिनट तक ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर लो। अगर आपका शरीर हल्का हो, आपके शरीर के दर्द ना बढ़े, आपकी बीमारी ऐसी टिकी रहे, आपका शरीर खेले ना, कंधे भारी ना हो, आंखें लाल ना हो, आंखें बल ना जाएं, आंखों में खुजली ना हो, आंखों में जलन ना हो, पैरों में दर्द ना हो, बेचैनी ना बढ़े, आप स्थिरता को ग्रहण करें तो ये समझ ले कि आपको दोष नहीं है। और अगर ये सब होता है, ये सारे लक्षण होते हैं, तो ये समझ ले कि आपको प्रेत बाधा है, पितृदोष है। फिर सुन लो भारतवासियों सुन लो कि अगर आपने आंख बंद करके ओम नमः शिवाय ओम का 10 मिनट जाप कर लिया मानसिक, और आपके कंधे भारी ना हो, आंखों में जलन ना हो, शरीर के दर्द ना बढ़े, और उत्तरोत्तर आप स्थिर होते चले जाएं, मन फूल जैसा खिल जाए, कमल जैसा हो जाए कि जैसे तैरते हुए हैं, तब ये समझना आपको दोष नहीं है। अगर आपको ये सब लक्षण होने लगे, आपको झटके भी लगने लगे, आप हिलने भी लगो, सर भारी भी होने लगे, कंधों में वजन आ जाए, कमर के दर्द बढ़ जाए, पैरों में दर्द बढ़ जाए और आंखों में जलन होने लगे, तो समझ लेना आपको प्रेत बाधा है, पितृदोष है। इतना प्रत्येक पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है अगर मनु भैया की बात सुने तो, और अगर नहीं सुननी तो मत सुनो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक रोग घुसता आ रहा है, वो अमीर को भी होगा, वो गरीब को भी होगा, वो मिनिस्टर को भी होगा, वो आईएएस को भी होगा, वो डॉक्टर को भी होगा, और तुम देख नहीं पाओगे। एक दिन पूरा भारतवर्ष, पूरा सनातन बीमार हो जाएगा इसी से। और उस सनातन को बचाने वाला इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। कोई महात्मा दूसरे के शरीर में घुस के ये तो जान पाएगा कि काम की क्या महत्ता है, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि इसके शरीर में ये काम क्यों बढ़ा है, क्रोध क्यों बढ़ा है, और क्रोध का बल इसके शरीर में क्यों लगा है। कौन है जो इसको अशांति दे रहा है, कौन है जो इसको शांति नहीं लेने दे रहा है। क्योंकि सारे महात्मा इस तत्व से इतना डरते हैं, कुछ हद नहीं पूछो क्यों। क्योंकि वे चाहते नहीं कि कोई उनका अपमान करे, और यहाँ पल पल अपमान सहना पड़ता है, और मान अपमान में बराबर रहना पड़ता है। क्यों सहना पड़ता है? क्योंकि जिसके अंदर प्रेत आएगा वो कहेगा हट, तेरे से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। वो ऐसे ही कहता रहेगा जब तक लास्ट तक नहीं मर जाएगा। लेकिन ये बात तो वो जानते हैं जिसने ये काम किए हैं, जिसने कदापि छुआ ही नहीं है इस विषय को, वो कैसे जानता है। बस वो ये कहते हैं कि कोई प्रेत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये भी कहते हैं कि कोई प्रेत हमारा बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जब प्रेत की महत्ता की बात आती है, शक्ति की और सत्ता की बात आती है, तब वो कह देते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, क्योंकि वो इस विषय की ओर जाते ही नहीं है। और जब प्रेत निकालते थे बागेश्वर वाले बाबा, और तब टीवी पे पूछा कि प्रेत तो होते नहीं है, ये तो ढोंग ढकोसला अंधविश्वास है, तब एक बार भी नहीं बोल पाए कि कौन कहता है प्रेत नहीं होते, कौन कहता है हम साबित करके दिखाते हैं प्रेत होते हैं। कोई मीडिया आज तक मनु भैया के यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाया है ये पूछने के लिए कि प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। कोई मीडिया नहीं आ पाया आज तक।
ना किसी की हिम्मत बढ़ रही है। एक जीएनएन न्यूज शनि धाम के अलावा, और वो शनि धाम का ही होके रह गया, क्योंकि उसने देखा कि यहाँ लाखों बच्चे भारत के, यहाँ हजारों बच्चे भारत के ऐसे ऐसे रोगों से ठीक हुए हैं, कुछ हद नहीं। जय शनिदेव।